Good morning, my friends. Today I am discussing about the operation of the set. Now we discuss about the difference of sets. First of all, see the definition. For any sets A and B, their difference A minus B is defined as, if A and B be two sets, then the difference of A and B is denoted by A minus B and is defined as A minus B is equal to X such that X belongs to A and X does not belongs to B. Thus, if an element X belongs to A minus B, this implies X is element of A and X does not element of B. This is so that the difference of two sets, यानी दो सेट्स का डिफरेंस क्या कहलाते हैं। तो हमने देखा कि दो सेट का डिफरेंस को हम लोग A माइनस बी लिखते हैं और A माइनस बी जो डिफाइंड होता है वह उस A माइनस बी में वैसा एलिमेंट होगा जो कि A का हो लेकिन B का नहीं हो। अब हम एक एग्जांपल के द्वारा इसे समझेंगे। एक बार फिर से जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट, ये भी जानेंगे। थोड़ा सा आपको पीछे की जानकारी दे दें कि आपने इससे पहले डिसजॉइंट सेट के बारे में पढ़ा था और इंटरसेक्टिंग सेट के बारे में पढ़ा था। तो चर्चा कर देता हूं कि अगर दो सेट का इंटरसेक्शन यदि 5 हो तो वो दोनों सेट डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं, और यदि कोई ना कोई एलिमेंट हो, यानी दो सेट का इंटरसेक्शन यदि कोई एलिमेंट हो यानी 5 के इक्वल नहीं हो, इसका मतलब वह सेट इंटरसेक्टिंग सेट है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं और तीनों को उसमें देखते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। इफ A इक्वल टू X such that X belongs to N, X is a factor of 6। दूसरा कोई मेरा सेट है X such that X belongs to N, X is factor of 8। यहाँ दो सेट हमने लिया है फैक्टर ऑफ 8। फाइंड, पहला है A यूनियन B निकालना, A इंटरसेक्शन B निकालना, A माइनस B निकालना और फिर B माइनस A निकालना। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि हमें इन तीनों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि A यूनियन B कैसे निकालेंगे, A इंटरसेक्शन B कैसे निकालेंगे, फिर A माइनस B कैसे निकालेंगे, फिर B माइनस A कैसे निकालेंगे। देखेंगे क्या A माइनस B और B माइनस A इक्वल होता है। ठीक, इस तरह से हम इस दोनों पहले सेट लिख लेते हैं सॉल्यूशन में कि हमारा सेट क्या होगा। यहाँ पे A इक्वल टू पहले लिखना होगा। A इक्वल टू क्या है, X such that X belongs to N, यानी X जो है वह नेचुरल नंबर का कोई सेट है और यह फैक्टर है 6 का। तो 6 का फैक्टर है, इसको देखेंगे 6 का फैक्टर कौन सा होता है। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 होंगे नहीं और फिर 5 भी नहीं है, 6, यानी ये सेट A हो गए। अब सेट B हम बना लें। सेट B इक्वल टू देखिए क्या होगा, क्या X such that X belongs to नेचुरल नंबर, X is factor of 8। 8 का फैक्टर देखिए कौन सा, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 नहीं होंगे, 4 होंगे, 5 नहीं होंगे, 6 नहीं होंगे, 7 नहीं होंगे और 8 होंगे। इस तरह से 1, 2, 4 और 8 ये हमारा आया सेट B। अब जो पहला हमको निकालना है वो है A यूनियन B इक्वल टू, तो हम A सेट पहले लिख लेते हैं 1, 2, 3, 6, फिर यूनियन का साइन और फिर B सेट 1, 2, 4, 6 और इस तरह से हम देखते हैं दोनों को कंबाइंड रूट क्या होगा। तो 1, 2, 3, 4, ये B में है 1, 2, 4 और 8 है 1, 2, 3, 4, 6 और 8। तो सबसे पहले A सेट मैंने लिखा 1, 2, 3, 6 और फिर B सेट लिखा 1, 2, 4 और 8 और यूनियन जो हुआ वो दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ। तो 1 दोनों में है तो 1 लिखेंगे, 2 भी देखिए दोनों में है तो फिर 1 दोनों के लिए, 3 एक अकेला ही है, 4 और फिर 6 और 8। इस तरह से हमने A यूनियन ये निकाला।
अब फिर दूसरा क्वेश्चन जो है वो है ए इंटरसेक्शन बी क्या होंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी पर बात करते हैं। तो देखिए पहले ए लिख लेना है। ए सेट जो मेरा है 1 2 3 और फिर 6 और फिर इंटरसेक्शन का साइन देना है और फिर बी के लिए 1 2 4 और 8। अब देखिए दोनों में जो मिल रहा है जो कॉमन है वो लिखेंगे। देखिए 1 है 2 है और तो कोई नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से अगर हम इंटरसेक्शन बात करें तो इंटरसेक्शन हो जाएंगे जो दोनों में कॉमन हो, तो 1 और 2। इस तरह से हमने इंटरसेक्शन भी सीखा कि 1 और 2। फिर इस तरह से तीसरा मेरा जो क्वेश्चन है वो है कि माइनस, जब भी हमने तुरंत इससे पहले डिस्कस किया था कि ए माइनस बी क्या होंगे। तो देख रहे हैं कि ए माइनस बी के लिए तो एक सेट ए जो मेरा है उसको लिखेंगे पहले 1 2 3 और 6 और फिर इसमें से बी को माइनस करना है। बी के जो सेट है मेरा वो है 1 2 4 और 8। तो ए में से बी को माइनस करना है। ध्यान देने वाली बात है कि जो एलिमेंट ए और बी में देख रहे हैं उसको ए से निकाल देना है। देखिए जैसे 1 इसमें से हटा दीजिए, 2 इसमें से हटा दीजिए और कुछ नहीं तो क्या बचा 3 और 4। तो यानी ये 3 और 4 जो होंगे वह ए माइनस बी होंगे। यानी ऐसा x बिलोंग्स हमने डिफिनेशन में बताया था कि x यदि ए बी में हो, यदि x हमने डिफिनेशन में दिखाया था कि x यदि a माइनस बी में अगर है तो इसका मतलब x जो होगा एलिमेंट होगा a का नॉट b। तो यहाँ पे 3 और 4 जो देखिए वो एलिमेंट 3 और 4 नहीं 3 1 यहाँ से हमने हटाया है, 2 यहाँ से हटाया है और 3 और 6 यहाँ 6 था। तो 3 और 6 यहाँ देखिए कि x जो एलिमेंट है वह a का है और x एलिमेंट b का नहीं है। यानी 3 और 6 जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ a के एलिमेंट होंगे, b के एलिमेंट नहीं होंगे। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर कोई एलिमेंट x a माइनस b का है तो हमारा जो एलिमेंट होगा वह सिर्फ और सिर्फ a का होगा, b का नहीं होगा। जैसे अभी हमने देखा कि मैंने गलत लिख दिया था यहाँ पे 4 हमारा जो है वह आ गया था b का, तो इस तरह से वो गलत हुआ। तो यहाँ पे इसलिए हमने यहाँ पे देखा कि 6 3 और 6 बच गया है। तो जो a है और ये b है तो a में से b के एलिमेंट को हटा देना, जो बचा सूर्य। अब हम चौथा पर बात करें। चौथा जो मेरा है वह है b माइनस a। तो b सेट को पहले लिखना होगा। b सेट मेरा क्या है 1 2 4 और 8 और फिर a सेट मेरा क्या है, a सेट है 1 2 3 और 6। अब b माइनस a हमको निकालना है तो b में से एक एलिमेंट को हटा दीजिए। b में से एक एलिमेंट को हटा दीजिए। तो कौन सा एलिमेंट मिल रहा है a का, तो देख रहे हैं 1 मिल रहा है 2 मिल रहा है, तो 1 और 2 इसमें से हटा दीजिए। तो क्या बचेगा 4 और 8। जाहिर सी बात है ये हो जाएंगे 4 और 8। तो ये मेरा आ गया। अब देखिए इसको चेक करने के लिए कि हमने क्या बताया था कि x यदि b माइनस a का होगा तो x बिलोंग्स करेगा b का नॉट a का। तो यहाँ 4 और 8 जो है वह b का एलिमेंट होना चाहिए, a का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो हमने a माइनस b देखा, b माइनस a देखा। यहाँ पे a माइनस b और b माइनस a देखिए दोनों अलग अलग है। कभी कभी क्या होता है कि आदमी कंफ्यूजन से इंटरसेक्शन को और माइनस को एक समझ लेता है। दोनों दो चीज हैं, एक कॉमन है और दूसरा उससे हटाते हैं। तो आप भी इसका ख्याल रखिएगा। अब जो नेक्स्ट बात करेंगे वह कॉम्प्लीमेंट्री सेट का बात करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या है, मान लेते हैं कोई सेट ए है और एक यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट में से यदि हम किसी सेट को निकाल दें तो जो बचेगा वह क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इसका डिफिनेशन हम देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट किसे कहेंगे, तो लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। मान लेते हैं कि ये यू क्या है, मेरा यूनिवर्सल सेट है। एंड लेट ए सबसेट यू, और मान लेते हैं कि ए क्या है, मेरा प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सेट हम लोग कह सकते हैं इसको, प्रॉपर सबसेट यू का है। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए कॉम्प्लीमेंट। ए डैश इसको कह सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट और u माइनस ए। यहाँ ध्यान देने बात है कि मेरा ये जो होना चाहिए प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, ए प्रॉपर सबसेट होना चाहिए u का। अब यूनिवर्सल सेट है तो सबसे बड़ा सेट यही होगा।
अब देखिए इज डिफाइंड एज, अब यह जो मेरा कॉम्प्लीमेंट है ए डैश, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x belongs to universal set such that x not element belongs to A और x does not exist in A, क्या भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे x यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है तो x A का एलिमेंट नहीं होगा, दैट इज यहाँ पे हम और क्लियर हो जाते हैं if x belongs to A dash यानी complement of A, this implies and implied by x not belongs to A, यानी कोई एलिमेंट यदि A डैश कॉम्प्लीमेंट में है तो वह उस सेट में नहीं होगा। अब जैसे एक एग्जांपल पे बात करते हैं कि मैंने मान लिया कि U इक्वल टू एक हमने सेट लिया है 1 2 3 4 5 और यदि मेरा एक सेट A है A इक्वल टू यदि हमने 1 और 2 यहाँ लिया तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होंगे, तो U में से A को हम लोग माइनस कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे A कॉम्प्लीमेंट जो है हमने लिखा है कि U माइनस A, U में से आप A को घटा दीजिए तो 1 2 को माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 3 4 5। यहाँ पे देख लीजिए ये 3 4 5 जो है वह एलिमेंट A डैश का है लेकिन ये एलिमेंट A का नहीं हो सकता है कि, तो यहाँ पे चेक करने के लिए हम देख रहे हैं कि 3 इसमें नहीं है, 4 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, यानी हम क्या करें एक जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से उस सेट को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस कर देते हैं तो हमें जो मिलता है वह कहलाता है A कॉम्प्लीमेंट। अब यदि A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो क्या होगा, जानकारी के लिए तो हम देखते हैं कि A कॉम्प्लीमेंट है 3 4 5 और इसको जब हम डिफरेंस करते हैं U के साथ तो 3 4 5 नहीं होंगे, यानी यह हो जाएंगे 1 और 2 क्योंकि A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यानी U में से मैंने A कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर दिया तो यहाँ पे यह क्या हो गया A, तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट आ गया। ये रिजल्ट क्या हुआ मेरा कि A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होंगे A होंगे, तो रिमेंबर कर लीजिए इस बात को। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, नेक्स्ट बात नेक्स्ट क्लास में होगी।